हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज में। मेरा नाम है दिया मंडल और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 9 आईसीएसई के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि आपके स्कूल में होता है ना, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। स्कूल जब आते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है। एडमिशन का प्रोसेस किस तरीके से होगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे होता है। टीचर का सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे होता है। किस क्राइटेरिया में लिया जाएगा, कितना क्वालिफिकेशन एजुकेशन होना चाहिए और जिस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आता है। वैसे ही स्कूल को जैसे चलाने के लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, देश को चलाने के लिए भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है और वो है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे हम देख सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट में हम देख सकते हैं कि हमारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को रखे गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट हमें गवर्न करती है या हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रन कर पाती है। ये रेगुलेट करती है हमारे गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट की पोजीशन को, उनकी ड्यूटीज को, उनके पावर को, कि वो कितने पावर तक, उनके पास कितनी पावर रहेगी, वो किस तरीके से अपने पावर को रेगुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब वो लॉ मेक का काम करती है, वो लॉ बनाने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है, उनका काम होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, जितने पुलिस ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस हो गए, जो उनके अंडर आ गए, इनका काम होता है लॉ को क्या एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी का काम होता है उसको अप्लाई करना, ठीक है, उसका यूज करना, उसको डिस्प्यूट से बचाने की कोशिश करना, जुडिशरी में बेसिकली सही तरीके से उस लॉ को इस्तेमाल करना। और इसी तरीके से क्या होता है, हमारे देश, स्टेट्स इंटर रिलेटेड रहते हैं। ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारी किताब है जहाँ पे हमारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, वो किताब है। एनएचमेंट मतलब क्या होता है? एनएचमेंट मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब ब्रिटिशर्स जब हमें आज़ादी दे रहे थे तो तब उन्होंने अपने लेजिस्लेचर वाला पार्ट हमारे इंडियंस को सौंप के गए। मतलब अपना जो लेजिस्लेचर वाला जो ड्यूटी था, लॉ मेकिंग वाला बॉडी था, अब किनको दे दिया? हमारे इंडियन सिटीजन्स को दे दिया, इंडियन लीडर्स को दे दिया। उसके लिए प्रोविंशियल असेंबली बनी और उस प्रोविंशियल असेंबली में सबसे पहले इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में। यहाँ पे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको नॉमिनेट किया गया एंड बाकी जितने असेंबली थी उनको डिवाइड किया गया, जहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में 385 सीट्स या मेंबर थे। उसमें से 292 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे और 93 मेंबर्स जो ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट हुए थे। ये हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट टाइम जो फ्रेमवर्क या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर्स थे जो क्या करने वाले थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उनके मेंबर्स। अब यहाँ पे पहले क्या बात आ रही है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी, ये तब की बात की जा रही है, तब पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूडेड था, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है अनडिवाइडेड इंडिया। और यहाँ पे तब के बोला जा रहा है कि 385 मेंबर्स हुआ करते थे, जहाँ पे सब मिलके क्या करने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे थे कि आगे की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो प्रोसेस होगी ये लोग अच्छी तरह से कर पाए। यहाँ पे साइन किया जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ पे हम गांधी जी को देख सकते हैं, ठीक है, कि ये अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं या साइन कर रहे हैं। यहाँ पे नेताजी को देखा जा रहा है, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अब
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्शन हो गया प्रोविंशियल असेंबली का, देन फर्स्ट सिटिंग हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दिसंबर 9 1946 में, जो कि हेल्ड हुआ सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में। अब किसी पार्लियामेंट को चलाने के लिए या किसी असेंबली को चलाने के लिए वहां पे एक लीडर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस लीडर की अगर बात किया जाए तो उस असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बना था वो बने थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेंबर भी थे। अब नेक्स्ट क्या होता है, मुस्लिम लीग यहाँ पे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सेटिंग हुई थी यहाँ पे वो बॉयकॉट कर देती है। बट क्यों, ऐसा क्यों होता है कि वो बॉयकॉट करती है? क्योंकि उनको लगने लगता है कि उनकी जो डिमांड थी, मतलब वो अपनी डिमांड को रखना चाहते थे कि उनको चाहिए था एक सेपरेट स्टेट, जिसको वो क्या बोलेंगे, पाकिस्तान। उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी लोग रहे और उनके अकॉर्डिंग चीजें चले, और ये उनकी डिमांड पूरी करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कुछ भी फीडबैक करना हो तो कमेंट करना भूलना नहीं।